हेलो दोस्तों, मिडिवियल हिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 है। ये मध्यकालीन भारत लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग अभी तक 5 तक खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो चलिए तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था, जिसको गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक कह सकते हैं आप, जिस उसे मार दिया खुसरो खान को और खुद वो राजा बन बैठा। लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खुसरो खान। ही वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक। He was killed by Gayasuddin Tughlaq and became and he established Tughlaq dynasty in Delhi. So start with Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty. हिंदी में लिख लो तुगलक वंश। इसमें जो फर्स्ट किंग है उसका नाम है गाजी मलिक और गयास उद्दीन तुगलक। गयास उद्दीन तुगलक। चलिए इसमें फिर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है, पहले गयास उद्दीन तुगलक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है गाजी मलिक, ठीक है। इसका ओरिजिनल नाम गाजी मलिक है। इसने खुसरो खान को मारा और खुद दिल्ली में राजा बन बैठा और तुगलक डायनेस्टी की इसने शुरुआत की है, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाता है किसने, फाउंडर कौन है, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की है, तो वो है गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो इसने दिल्ली में बहुत सारे कैनाल बनाए। कैनाल का मीनिंग नहर बनवाए सिंचाई के लिए, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से झगड़े थे इसके, ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या था, गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ पैसे दिए थे सूफी संत को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को पैसे दिए थे और फिर बाद में निजामुद्दीन औलिया से उसने कहा कि मेरे पैसे वापस करो। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने कहा कि मैंने वो पैसे तो गरीबों में खर्च कर दिए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसे कहा कि मैं बंगाल पे आक्रमण करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वहां से वापिस आऊंगा तो मुझे ये पूरा पैसा चाहिए। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उसे कहा कि जब आएगा तब तो। और जब वो बंगाल पे आक्रमण करने के लिए गया तो वहां मारा गया। तो इसे कहा जाता है कि सूफी संत ने इसे श्राप दे दिया, जिसके वजह से वो मर गया, ठीक है। इसके मरने के बाद फिर इसका भतीजा जौना खान वो बना किंग। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसका वास्तविक नाम ओरिजिनल नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक अच्छा, मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिख देता हूं। गाजी मलिक था। ठीक है। हिज ओरिजिनल नेम वॉज गाजी मलिक, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा
देखो, गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने ही, गाजी मलिक ने ही इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया है। तो जो फर्स्ट किंग है ऑब्वियसली उसी ने स्टैब्लिश किया होगा, तो उसे हम लिख नहीं रहे। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन उतना आया नहीं है, इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूं कि दिल्ली में इसने बहुत सारे सिंचाई के लिए नहर बनवाया था। ही मेड मैनी इरिगेशनल कैनाल इन दिल्ली, राइट, एंड ही हैज कॉन्फ्लिक्ट विद सूफी सेंट। और निजामुद्दीन औलिया सूफी संत जो थे, जिसका निजामुद्दीन में दरगाह है जिनका, उनसे इसकी दुश्मनी, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी, विवाद थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में उतना आया नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। यदि आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ बंगाल, बंगाल के आक्रमण के समय, बंगाल आक्रमण के समय बंगाल आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु लकड़ी के घर के गिरने की वजह से हो गई, के गिरने के कारण हो गई, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, ड्यूरिंग द बंगाल अटैक he died due to fall of wooden house। अच्छा देखो, ये बताया जाता है कि जो वुडन हाउस था, लकड़ी का घर, ये जौना खान उसके भतीजे ने बनवाया था और उसने जानबूझ के उसे मारा है। लेकिन रिटन प्रूफ, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पूरा नहीं है, इसलिए हम उसे लिखेंगे नहीं। बस हमने ये लिखा है कि आक्रमण, जब उसने बंगाल पे आक्रमण किया था तो लकड़ी के घर गिरने से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और फिर कौन बना किंग? जौना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब पढ़ेंगे। देखो, जौना खान, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था जौना खान। ठीक है, अपने इसके चाचा जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का राजा बना। ठीक है, लेकिन इसे पागल शासक कहा जाता है। ठीक है ना, बैड स्टेट्समैन। उसका कारण क्या है? इसने जो भी नीतियां बनाई ना, वो बिल्कुल भी बेतुकी, ऐसा माना जाता है, वो काम नहीं आया। देखो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, वो अपने जो सैनिक थे, उसके जो सिपाही थे, उसको वो नगद वेतन दिया करता था। जबकि जौना खान जो था वो नगद वेतन नहीं देता था, वो कहता था खाना पीना रहना जो भी चाहिए हम मेरी तरफ से। तो सेना जो थी खूब खाती थी और सोई रहती थी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जब पैसे देता था तो सेना अपना कुछ खाती थी, कुछ बचाती थी। ये था। इसके राज में क्या होता था? अटैक होता था तो खाने की कमी होती थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था किसी व्यापारी के साथ। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था? एग्रीमेंट कर रखा था मुल्तान के शासकों के साथ। ठीक है ना, इतिहास में इन दोनों का जो है, अलाउद्दीन खिलजी का और बिन तुगलक का, क्या होता है, क्योंकि इसका शासन बहुत दिन रहा, ठीक है, जबकि अलाउद्दीन का कम टाइम रहा, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे अच्छा अलाउद्दीन खिलजी का रहा था। दोनों का जो है तुलना किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, इसे पागल शासक कहने का रीजन क्या है? नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो दलदल होता है, उसे दोआब कहते हैं। ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया कि दोआब के क्षेत्रों पे टैक्स इंक्रीज कर दिया। दोआब का जो रीजन था उसमें टैक्स बढ़ा दिया, तो लोग परेशान हो गए। लोग कह रहे कि एक तो वैसे ही वहां फसल नहीं हो रहा, ऊपर से आपने टैक्स इंक्रीज कर दिया। खैर, फिर इसने क्या कहा कि हम दिल्ली में ना, ये परेशान हो गया था अटैक की वजह से, तो इसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि दिल्ली में ना अटैक होता रहता है, हम ना दौलताबाद चलते हैं, महाराष्ट्र में है दौलताबाद। तो सबने कहा कि अरे यार नहीं, दिल्ली में ही रहते हैं, अब तो हम लोग पूरा इसने पूरे लोगों को भी कहा, एक एक लोगों की, हम सबको दौलताबाद चलना है।
लोग परेशान हो गए। जब ये दौलताबाद पहुंचा तो वहां का जो मौसम था, इन्वायरमेंट था, वो सूट नहीं किया लोगों को, लोग बीमार होने लग गए, प्रॉब्लम होने लगी। तब इसने कहा लोगों को कि चलो फिर वापस दिल्ली चलते हैं। तो लोगों ने कहा अब यहां आ गए तो अब यहीं रहो, अब दिल्ली जाके क्या करेंगे। तो इसी बैड डिसीजंस के कारण इसको पागल शासक कहा जाता था। ठीक है। फिर इसने जो खुरसन पे अटैक किया, वो भी ऐसा माना जाता है कि खुरसन पे इसे अटैक नहीं करना चाहिए था, जिसके वजह से खुरसन अटैक जो है ना इसके लिए बहुत ही घातक रहा। इस पे अटैक इसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है। यहां वहां पे इसने बहुत सेना इसके मर गए, इसके कमांडर मर गए। ठीक है। तो अभी तक इंपॉर्टेंट यहां से यही है कि बिन तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बाद किंग बना। इसका ओरिजिनल नाम जौना खान है। दोआब के रीजन पे इसने टैक्स बढ़ाया, कर बढ़ाया, ये इतना एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है। खुरसन अटैक भी इसमें ज्यादा नहीं आया। एक पॉइंट और है जो आया है एग्जाम में, इसने ना एक कॉपर का कॉइन चलाया था, जो लोग ना उसे बड़ा इजीली जो उसका डुप्लीकेट बना लेते थे। तो ये भी एक इशू था इसके साथ। अच्छा, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। मोरक्को, अफ्रीका में कंट्री है मोरक्को, आप देखोगे ध्यान से, मोरक्को दिखेगा आपको, अफ्रीका में है सबसे ऊपर, मेडिटेरेनियन सी के पास, भूमध्य सागर के पास। ठीक है। तो मोरक्को से एक ट्रैवलर आया था यहां पे इसके राज दरबार में, उसका नाम था इबन बतूता, और वो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जब इबन बतूता भारत में रहा तो उसने यहां के बारे में, तो इबन बतूता ने अपनी सारी चीजें जो उसने इंडिया में देखा पढ़ा वो एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम है रिहाला। ठीक है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि मोरक्को से आया था इबन बतूता। ठीक है। बिन तुगलक के दरबार में। दूसरा, इसने जो बुक लिखी उसका नाम था रिहाला। ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता के साथ एक डेलीगेशन टीम भेजा चाइना में। ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ, इबन बतूता जो है भाग के अपने देश चला गया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लिख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम जौना खान था। जौना खान था। यह एक पागल शासक माना जाता है। यह एक पागल शासक माना जाता है। पागल शासक माना जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट पॉइंट लिख लो, हिज रियल नेम वॉज जौना खान। जौना खान। ही इज नोन एज अ मैड स्टेट्समैन। स्टेट्समैन। ठीक है। जिसकी नीतियां गलत होती है उसे कहते हैं मैड स्टेट्समैन। ठीक है। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, इसने दोआब के क्षेत्रों में टैक्स कर बढ़ा दिया। तो लिख लेते हैं, दोआब के क्षेत्र में इसने कर बढ़ा दिया। ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, ही इंक्रीज टैक्स इन दोआब रीजन। राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही इशूड अ टोकन करेंसी कॉपर। ही इशूड अ कॉपर करेंसी। उसका डुप्लीकेट करना इजी था तो उसे लोगों ने फिर इसी ने हटा दिया, तो इसने एक तांबे की कॉइन चलाई। ठीक है। खुरसन पे इसने आक्रमण किया, ये भी लिख लो, इसने खुरसन पर आक्रमण किया जो उसके लिए नासूर बन गया। खुरसन अटैक बिकम अ डेड पॉइंट फॉर हिम। ठीक है। एग्जाम में आया नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो हम लोग सीधा आ जाते हैं इबन बतूता पे। इबन बतूता इबन बतूता
एक मोरक्को कहां पे, ये अफ्रीका से आया हुआ यात्री था। और किसके दरबार में आया? बिन तुगलक के। इंग्लिश में लिखो, इबन बतूता was a Morocco traveler came in the court of मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। चलो, इंग्लिश में लिखा हुआ ना आपको पीडीएफ आपके मैं हिंदी में मैक्सिमम चीजें लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, जहां जहां दिक्कत लगेगा मुझे कि आप नहीं लिख पाओगे। अदरवाइज इसका पीडीएफ इंग्लिश में आपके पेन ड्राइव में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप यहां से सुन लो और पीडीएफ में वैसा ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने एक पुस्तक लिखी, किसने? इब्न बतूता ने। इसने एक पुस्तक लिखी इसका नाम क्या था? इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, इसने एक पुस्तक लिखी रिहाला। तो रिहाला नाम की पुस्तक इसने लिखा था। He wrote a book called रिहाला, राइट। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे एक कमांडर बनाया इब्न बतूता को, और कहां भेजा? चाइना। लेकिन हुआ क्या, चाइना बीच में ये रास्ता छोड़ के अपना भाग खड़ा हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो हम लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन चाइना, ये एक बार पूछा हुआ है कि इवन मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना किसको भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था अग्रीमेंट के लिए, लेकिन वो बीच में ही भाग गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जौना खान ने जीन प्रभासुरी नाम का एक जैन साधु था, सेंट था, इसको अपने दरबार में इसने रखा हुआ था। तो लिख लो, जीन प्रभासुरी एक जैन साधु बिन तुगलक के दरबार में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसने ना एक एग्रीकल्चर, उस टाइम क्या होता था कि एग्रीकल्चर को लेके बहुत समस्या थी, तो इसने एग्रीकल्चर के लिए ना, खेती के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, एक विभाग बनाया, जिसका इसने नाम रखा दीवान ए कोही। तो आपसे पूछा जाएगा दीवान ए कोही किसने बनाया है? मोहम्मद तुगलक ने। किससे रिलेटेड है ये? एग्रीकल्चर, खेती से, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक में इंपॉर्टेंट है। तो एक दीवाने कोही भी और लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, दीवान ए कोही। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऐसे, दीवान ए कोही, ठीक है। ये एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, खेती विभाग है, जिसे किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा, उसके बाद जो शासक बना वो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक शासन जैसे ही बना तो उसने अपने चाचा जौना खान के नाम पर जौनपुर शहर बसाया फिरोज शाह तुगलक ने, और कुछ और शहर है जैसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जिसमें फिरोजाबाद आपको पता है बैंगल्स के लिए, शीशे के कार्य के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दो अलग और विभाग बनाए, डिपार्टमेंट बनाया। कौन कौन सा? दीवाने बंदगन। दीवाने बंदगन का मीनिंग उसने दास के लिए, स्लेव्स के लिए बनाया था, कि जो स्लेव्स हैं उनका उत्थान हो, उनको हेल्प मिले, ठीक है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए।
उसके बाद इसने दूसरा एक विभाग बनाया, डिपार्टमेंट, जिसका नाम है दीवान ए खैरियत, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात बनाया गया था जो मुस्लिम विमेन है, औरतें हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, विभाग बनाया था एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, लेकिन वो उसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ते हैं। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो है उसने क्या किया कि इंडिया में उस टाइम जितने भी कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, सबको हटा दिया। और जो शरीयत में, मुस्लिम लॉ जो है उसे शरीयत कहते हैं, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी कर था, टैक्स था, बस उसको रहने दिया और बाकी सभी टैक्स को इसने हटा दिया। ठीक है, अच्छा, तो टैक्स कौन कौन थे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग? एक तो था जजिया। जजिया जो है नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। यदि आपको मुस्लिम से, अपने शासकों से अपनी रक्षा करनी है तो जजिया टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद है जकात। जकात एक रिलीजियस टैक्स है, एक धार्मिक कर है। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धार्मिक कर है, तो जकात धार्मिक कर है, जजिया धार्मिक कर नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है खराज। खराज होता है, ये भी वेलफेयर के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोगों के जो मुस्लिम्स में जो डिफरेंट फेस्टिवल है उसमें लोग जाते हैं, खराज मांग के लाते हैं, और बच्चों के हेल्प के लिए, ये जो बच्चे गरीब होते हैं उनके हेल्प के लिए, उनके पढ़ाई के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद एक खम्स। खम्स का मीनिंग होता है लूट के माल में हिस्सा। ठीक है, यदि किसी ने लूट लिया किसी इंसान को, तो खम्स जो है ना वो टैक्स भरेगा राजा को। ठीक है, तो ये था। फिरोज शाह ने एग्रीकल्चर के लिए भी एक टैक्स लगाया था। ठीक है, जिसको कहा जाता है हक ए सरफ। ये उनको भरना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर करते हैं, उस पैसे से उनका वेलफेयर किया जाएगा, उनका उत्थान किया जाएगा। किसान को जैसे नहर बनवाया जाएगा, गरीब किसानों की हेल्प की जाएगी, अच्छे बीज दिए जाएंगे, ये सब चीजें। उसके बाद दिल्ली में इसने लगभग 1200 बगीचे बनाए थे। ठीक है, तो जो आप देखेंगे दिल्ली में मैक्सिमम जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम की जो वो है बगीचे, ठीक है, वो इसी ने बनवाए हैं। ठीक, तो ये था आपका तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद फिर इसका जो है आप किंग बना फिरोज शाह तुगलक के बाद। ठीक है, लेकिन उसी टाइम हुआ क्या, तैमूर ने भारत पे अटैक कर दिया। ठीक है, तैमूर लैंग ने, ये तुर्क से आए थे, तो इन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया, जौनपुर पे आक्रमण कर दिया, और बहुत मालवा पे, गुजरात पे, इन सब जगहों पे इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर शुरू हुआ सैयद डायनेस्टी। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, तो हेडिंग डाल दो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद का जो किला है दिल्ली में वो इन्हीं लोगों का है, तुगलक वंश का। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक इसने जौना खान के नाम पर जौनपुर, यूपी में है जौनपुर, जौनपुर शहर बसाया। He established Jaunpur city in the name of जौना खान। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कुछ और शहर भी बसाए। वो कौन कौन से शहर बसाए? पहला हिसार, हरियाणा में है हिसार। दूसरा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शीशों के कार्य के लिए बहुत फेमस है, चूड़ियां बहुत बनती है, बैंगल्स। फतेहाबाद, ठीक है,
ये सब फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे शहर बसाए थे। ठीक है, उसके बाद इसने 2 विभाग बनाए। इसके द्वारा बनाया हुआ विभाग कौन कौन सा है? विभाग तो फर्स्ट है दीवान ए बंदगन, दीवान ए बंदगन, जो दास स्लेव्स के लिए बनाया था, दासों के लिए, स्लेव्स के लिए, उनके उत्थान के लिए। और दूसरा कौन सा है? दीवान खैरात, दीवान ए खैरात। ठीक है, जो मुस्लिम विमेन्स के लिए बनाया था, मुस्लिम विमेन के लिए बनाया था, मुस्लिम औरतों के डेवलपमेंट के लिए बनाया था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? सारे टैक्स को एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश ऑल टैक्स। इसने सभी कर को समाप्त कर दिया, केवल शरीयत में जो कर हैं उनको रहने दिया। सभी करों को समाप्त कर दिया। शरीयत, जो शरीयत में कर लिखा हुआ है, मुस्लिम लॉ को शरीयत कहते हैं, इनके कर को रहने दिया। ठीक है, अब शरीयत में कौन कौन सा कर है? तो हमने लिखा एक जजिया, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, जजिया। दूसरा आपको मैंने बताया जकात, फिर खराज, फिर खम्स। ठीक है, तो जजिया, जकात, खराज और खम्स, जिसमें तुम जजिया याद रखना नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, रिलीजियस टैक्स नहीं है। जबकि जकात जो है रिलीजियस टैक्स है, खराज वेलफेयर के लिए लगाया जाता था, खम्स लूट के माल में हिस्सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको लिख लो। जजिया क्या क्या कर लगाया इसने? जजिया सबसे पहले किसने लगाया था ये याद रखना। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, अरेबियन अटैकर, याद है। फिर जकात, जो कि एक रिलीजियस टैक्स है, धार्मिक कर है। खराज और खम्स। ठीक है, ये कर इसने रहने दिया और बाकी सभी कर को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने एक टैक्स बनाया था, एक नया कर बनाया, टैक्स बनाया। कौन सा नया टैक्स बनाया? उसका नाम है हक ए शरब, हक ए शरब। ये बनाया था किसके लिए? ये था एक एग्रीकल्चरल टैक्स। हिंदी में कहेंगे तो खेती कर। ठीक है, इसने गार्डन बनवाया दिल्ली में सबसे ज्यादा, 1200 बगीचे बनवाए, बगीचे। एक बार ये पूछा हुआ है सबसे ज्यादा बगीचा, गार्डन किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली में। इसके बाद कोई पावरफुल शासक रहा नहीं। ठीक है, हम इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कोई पावरफुल शासक रहा नहीं, लेकिन एक लास्ट शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, लेकिन 1398 में क्या हुआ? तैमूर लैंग, जो हम आगे देखेंगे बाबर, उसी के जो मुगल हैं उसी के राजवंश के हैं, तो तैमूर लैंग ने अटैक कर दिया। तैमूर तुर्क से आया हुआ था, तैमूर लैंग। तैमूर लैंग ने अटैक कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक वंश का शासन जो है जाता रहा। ठीक है, और दिल्ली में फिर आ गए सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। तो 4th हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, सबसे ज्यादा समय तक यही वंश रहा था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।